नमस्कार। आज हम बात करेंगे कीमोथेरेपी से होने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट के बारे में, नोजिया, वॉमिटिंग या फिर कीमोथेरेपी से होने वाली उल्टी या हुलसी की शिकायत। कीमोथेरेपी के बारे में सोच के लोग काफ़ी डरते हैं इस बारे में कि इसके तो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इतनी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, शरीर में दर्द होता है, कमज़ोरी होती है और उल्टियाँ चलती रहती हैं। इस वजह से लोग कीमोथेरेपी नहीं कराते हैं। देखिए, ऐसा था कि 50 साल पहले जब कीमोथेरेपी की दवाइयाँ शुरुआत में जब आनी शुरू हुई, तब लोगों को ये पता चलना शुरू हुआ कि हाँ, कीमोथेरेपी असरदार दवाइयाँ तो हैं कैंसर के मामले में, लेकिन हाँ, इनसे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब धीरे धीरे साइंस इतना इवॉल्व कर गया है कि बहुत सारे ऐसी मेडिसिन आ गई हैं कि कीमोथेरेपी से होने वाले जो काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हम उनको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी लिस्ट में नोजिया और वॉमिटिंग कंट्रोल करने वाली मेडिसिन भी हैं। काफ़ी असरदार मेडिसिन अभी आज के ज़माने में उपलब्ध हैं। तो इसलिए कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में सोच के तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। तो जब आपके डॉक्टर आपको कीमोथेरेपी का प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, तब कीमोथेरेपी जो अगर आप लगवाने जाते हो, तब केवल कीमोथेरेपी की दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं, साथ में दूसरी दवाइयाँ भी दी जाती हैं। कीमोथेरेपी के पहले प्री मेडिकेशंस होती हैं, यानी कि बिफोर कीमोथेरेपी दी जाने वाली दवाइयाँ, जिसमें कि हमें पता है कि कुछ कीमोथेरेपी से उल्टियाँ हो सकती हैं। अच्छा, कीमोथेरेपी से अगर उल्टियाँ हो रही हैं तो हम कीमोथेरेपी के दौरान ही और कीमोथेरेपी से पहले भी हम कुछ दवाइयाँ देते हैं। जैसे कि कुछ अगर मैं आपको दवाइयों के नाम बताऊं तो फॉसएपिरिपेटेंट, ओंडेनसेट्रॉन, पलोनोसेट्रॉन, ऐसे ही करके कुछ टंग ट्विस्टर्स हैं। ये दवाइयाँ हम देते हैं कीमोथेरेपी से पहले, ताकि कीमोथेरेपी से होने वाले नोजिया, वॉमिटिंग ना के बराबर रहें। इसके अलावा डेक्सामिथासोन, ऐसी भी दवाइयाँ हैं। तो जब कीमोथेरेपी दी जाती है तो उस समय आपको उल्टी ना हो, इसके लिए भी दवाइयाँ दी जाती हैं। जब आपको कीमोथेरेपी का इंजेक्शन लग जाता है, तब आपको एक डिस्चार्ज समरी का पेपर मिलता है कि घर पे आपको क्या दवाइयाँ लेनी है, और इसमें भी इफ़ेक्टिव मेडिसिन की लिस्ट दी जाती है कि आपको जो दवाइयाँ लेनी चाहिए। देखिए, जब भी आपको कीमोथेरेपी लगती है तो कीमोथेरेपी हम किसी शेड्यूल में देते हैं कि या तो हफ्ते में चलेगी या फिर 3 हफ्ते में चलेगी। हर बार आपको डिस्चार्ज समरी में मेडिसिन दी जाती हैं। मैं एडवाइस करती हूँ यूजुअली पेशेंट्स को कि जनरली जो भी मेडिसिन हैं, जैसे कि एसिडिटी ना हो या फिर उल्टी ना हो, ऐसी मेडिसिन ये शुरुआत में 3-4 दिन ज़रूर ले लें, क्योंकि अगर प्रॉब्लम होती है तो पहले ही हम उसको प्रिवेंट करने की पूरी कोशिश करें। तो उसी में आपको दवाइयाँ ऐसी लिख के दी जाएंगी। वो दवाई आपको नर्स से समझनी होती है, डॉक्टर से समझनी होती है और फिर वैसे ही लेनी होती है। कई बार इंजेक्शन भी लग गए, टैबलेट्स भी ले ली, बट फिर भी वॉमिटिंग हो सकती है। आजकल इतनी इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज आ गई हैं, इतने अच्छे तरीके आ गए, इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं वॉमिटिंग कंट्रोल करने के लिए कि ये रिस्क काफ़ी कम हो गया है, बट फिर भी किसी को हो सकता है। तो इसीलिए आपको अगेन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर से जाके मिलें अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत होती है। इमरजेंसी नंबर्स भी आपको अस्पतालों में दिए जाते हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको वो ये बताएंगे कि अगर आपको ये दिक्कत हो रही है तो आपको और कौन सी मेडिसिन लेनी है। अगर आपको बार बार नोजिया, वॉमिटिंग हो रही है तो आपको ये कंसर्न ज़रूर अपने डॉक्टर से शेयर करना चाहिए। उस केस में कई बार हम दवाइयों की डोजेस भी मॉडिफाई करते हैं। अच्छा, खान पान का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुछ खाने की वजह से या कुछ तरह के जो फूड आइटम्स या खाद्य पदार्थ हैं, उनकी वजह से नोजिया, वॉमिटिंग का रिस्क बढ़ सकता है। जैसे कि अगर आप बहुत ही स्पाइसी खाना खाते हैं, अगर आप बहुत हैवी खाना खाते हैं, अगर आप तेल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तैलीय खाना होता है, ऐसी चीज़ों से और कैलोरी डेंस फूड आइटम से, हैवी खाने से जो वॉमिटिंग का रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो कई बार आपको ये आइटम्स अवॉइड करने की भी सलाह दी जाती है कि आप हल्का सुपाच्य भोजन खाइए। बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाने से भी और बहुत ज़्यादा अमाउंट खाने से भी वॉमिटिंग का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में कई बार खाना खाने से भी ये प्रॉब्लम कम रहती है। पानी अच्छे से पीना चाहिए। अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड रहती है तब भी नोजिया की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इसलिए अगर आपका कीमोथेरेपी चल रहा है तो आपको अपना हाइड्रेशन या पानी का ख्याल भी रखना चाहिए। कई बार किसी मरीज को कीमोथेरेपी के दौरान फूड सेलेक्टिविटी हो जाती है, यानी किसी खाने को देख के नोजिया ज़्यादा होता है। आप वो पर्टिकुलर फूड आइटम अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या ज़रूरी है? देखिए, ये बात जाननी ज़रूरी है कि हर कीमोथेरेपी से वॉमिटिंग नहीं होती है। इसलिए केवल कीमोथेरेपी का नाम सुन के साइड इफ़ेक्ट्स और वॉमिटिंग की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर से क्लियरली पूछिए कि क्या इस कीमोथेरेपी से वॉमिटिंग होगी या नहीं होगी।
सो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कीमोथेरेपी अवॉइड करने के बचने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड्स अब आ गए हैं। अच्छा, और क्या है, और कैसे अवॉइड कर सकते हैं? कुछ खाने का ख्याल रख लिया, दवाइयाँ ले ली, डॉक्टर्स के साथ कंसर्न्स भी शेयर कर लिए। तो एक प्रॉब्लम आपका नोजिया वॉमिटिंग बढ़ाती है, वो है एंजाइटी। अगर आपके अंदर अपने ट्रीटमेंट को लेके, डिजीज़ को लेकर अगर एंजाइटी है, तो एंजाइटी की वजह से भी नोजिया वॉमिटिंग बढ़ती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एंजाइटी और स्ट्रेस भी कम करें। एंजाइटी कैसे कम कर सकते हैं? एक तो सपोर्ट ग्रुप बनाइए। और कैसे कम कर सकते हैं? कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी लिंगरिंग क्वेश्चन, सवाल जवाब दिमाग में चल रहे हैं, उनका आंसर ज़रूर अपने डॉक्टर से बात करके शेयर करें। कई बार एंजाइटी की मेडिसिन देने की भी ज़रूरत पड़ती है और कई बार आपके डॉक्टर साहब को वो भी प्रिस्क्राइब करेंगे। इसके अलावा एक्सरसाइज बहुत अच्छा तरीका है डी स्ट्रेस करने का, एंजाइटी रिड्यूस करने का। समय पे सोना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी फैक्टर्स आपके एंजाइटी को बढ़ा रहे हैं, वो सारे आइडेंटिफाई करके उनको भी कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एंजाइटी बढ़ेगी तो आपके बाकी सिम्टम्स और नोजिया एंड वॉमिटिंग की टेंडेंसी भी बढ़ती है। अगर आपको इन सब के बावजूद अगर ऐसा लगता है कि नोजिया वॉमिटिंग का प्रॉब्लम परसिस्टेंट है, तो मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि अपने डॉक्टर से मिलके आप इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ज़रूर लें। तो ये है नोजिया वॉमिटिंग के बारे में। आपको किसी और साइड इफेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।